Hello students, today we are going to learn a short but very beautiful story, that is the twin heads. Twin heads means बॉडी एक रहेगी बट हेड दो रहेंगे. ऐसे हमने रियल केसेस बहुत सारे देखे हैं इंसानों के भी. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो वीडियो आपको हाई रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखे. अदरवाइज़ अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे तो वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, वो ब्लर दिखेगा. और इंग्लिश के थ्रू, इंग्लिश स्टोरी के थ्रू हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, वर्ड मीनिंग आपको नए नए पता चलेंगे, किस तरीके से आपको रीडिंग करनी है इंग्लिश की, उसके लाइक प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से, किस वर्ड का कैसे प्रोनाउंस करना है वो आपको समझ में आएगा. अच्छी अच्छी स्टोरी भी सुनते जाएंगे, बोरिंग भी फील नहीं होगा. उसके थ्रू आप इंग्लिश भी सीखते जाएंगे. ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, किड्स के लिए नहीं है. ये इसे कोई भी देख सकता है, ठीक है, जिसकी इंग्लिश वीक है या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं. सो बहुत ही अच्छा आइडिया है स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश को सीखना. और ये एग्ज़ाम में भी आते हैं बहुत बार क्या, हर एग्ज़ाम में तो आपको स्टोरी पूछा ही जाता है ना. 5 मार्क्स के लिए होता है हर स्टैंडर्ड में. 5th to 10th की बात मैं करूँ तो यही सारे जो अभी ये जो स्टोरीज़ मैं आपको बता रही हूँ, पंचतंत्र की कहानियाँ बुक से ही सारे यहाँ पे मैं आपको स्टोरीज़ बता रही हूँ. सो इसी जो फेमस स्टोरीज़ होती हैं बच्चों, वहीं से आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है. तो यहाँ से आपको ये दोनों काम हो रहे हैं, 3 काम एक्चुअली हो रहे हैं. आपकी स्टोरीज़ भी हो रही है, अच्छी स्टोरीज सुनने को मिल रही है, उसके थ्रू आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है. और आपके एग्ज़ाम में भी आएगा तो आप वो भी कर सकते हो, ईजिली लिख सकते हो. आप अगर पढ़े रहोगे अच्छे से, एक वर्ड यहाँ पे आप इंग्लिश सीखने के लिए एक वर्ड समझोगे, सुनोगे, तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी अगर इसमें से कोई स्टोरी आ गई तो. ओके, सो लेट्स बिगिन. अलग से प्लेलिस्ट इसका है, और ये जितने भी इंग्लिश के स्टोरीज़ हैं उनकी मैंने हिंदी में भी बनाई है. वो शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, अलग से उसका भी प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो. वो ऐसे हिंदी कहानियाँ ऐसे करके, आप पंचतंत्र की कहानियाँ करके वो प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कर सकते हो. इंग्लिश स्टोरी अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी तरीके से मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. आप पूरा देखो. ओके, चलिए देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं. एक लाइन हम सीखेंगे, एक वर्ड यहाँ पे वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं. वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ स्ट्रेंज बर्ड, अजीब सी बर्ड रहती थी. बर्ड who had two heads but a common body, as you can see over here in this picture. So they have a common body but they have 2 heads. okay, common body मतलब एक ही बॉडी है बट उसके हेड 2 हैं. one day, एक दिन, one of the heads saw a delightful fruit and started eating it. एक दिन क्या हुआ, एक हेड ने, इसमें से 2 हेड में से एक हेड ने एक डिलाइटफुल फ्रूट, बहुत ही सुंदर फ्रूट देखा. डिलाइटफुल यानी खुश कर देने वाला, यानी स्वादिष्ट. डिलाइटफुल यानी स्वादिष्ट फ्रूट देखा. एंड स्टार्टेड ईटिंग इट, और खाना शुरू कर दिया. ईटिंग इट यानी खाना, स्टार्टेड शुरू कर दिया. स्टार्ट होता है यानी शुरू करना, ईडी सेकेंड फॉर्म है, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस है. ही सेड इट इज़ द बेस्ट फ्रूट आई हैव एवर ईटन. ऐसे आप भी अपने बोल सकते हो इसे, इट इज़ द बेस्ट चॉकलेट आई हैव एवर ईटन. ओके, इट इज़ द बेस्ट, कोई भी आप फ्रूट का नाम ले सकते हो, जो भी आपको बोलना चाहे. आइसक्रीम, इट इज़ द बेस्ट आइसक्रीम. ओके, आई हैव एवर ईटन मतलब कि इसका मतलब है, पूरी लाइन का मतलब, इट इज़ द बेस्ट फ्रूट, ये सबसे अच्छा फ्रूट है. बेस्ट यानी सबसे अच्छा. आई हैव एवर ईटन, अब तक मैंने जितना भी खाया है. आई हैव एवर ईटन, मैंने जितना भी खाया है उसमें से ये फ्रूट सबसे बेस्ट है. हियरिंग दिस, यह सुनकर, दिस यानी यह, हियरिंग यानी सुनकर, यह सुनकर, द अदर हेड सेड, तो अदर हेड ने बोला, दूसरे, अदर यानी दूसरे शेर ने कहा, लेट मी ऑल्सो टेस्ट द फ्रूट, मुझे भी फ्रूट को टेस्ट करने दो. ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये लेट मी ऑल्सो टेस्ट, ऐसा लेट कहीं पे भी आया तो इसका मतलब है कि हम किसी से लाइक परमिशन ले रहे हैं, मुझे भी करने दो, मुझे जाने दो. जैसे मैंने बोला कि लेट मी गो, लेट मी एक्सप्लेन यू, मुझे समझाने दो. ओके, लेट मी गो, मुझे जाने दो. लेट हिम गो, उसे जाने दो. तो ये लेट का यूज़ हम कह सकते हैं कि जाने दो, करने दो, दो के लिए ऐसे यूज़ होता है. ओके, लेट मी फिनिश माई वर्क, मेरे काम को पूरा कर लेने दो. ओके, लेट मी फिनिश माई फूड, मेरे खाना को पूरा कर लेने दो. लेट मी फिनिश माई फूड,
देन आई विल गो विद यू, ओके, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो लेट मी ऑल्सो टेस्ट द फ्रूट, मुझे भी इस फ्रूट को टेस्ट करने दो, मतलब चखने दो। द फर्स्ट हेड रिप्लाइड, पहले सिर ने कहा, यू डू नॉट नीड टू टेस्ट द फ्रूट, यू डू नॉट नीड, ये देखो ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का नेगेटिव वर्ड है। यू डू नॉट नीड, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करने की फ्रूट को टेस्ट करने के लिए तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, यानी चखने की ज़रूरत कुछ नहीं है तुम्हें, टेस्ट तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस वी हैव द सेम स्टमक, बिकॉज वी हैव द सेम स्टमक, वो क्या बोल रहा है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसे चखने की, बिकॉज वी हैव द सेम स्टमक, हमारे पास तो सेम स्टमक है, तुम्हारा भी और मेरा भी सेम स्टमक है। स्टमक मीन्स पेट। द फ्रूट विल गो टू द सेम स्टमक, तुम खा के क्या करोगे, आखिर में तो ये फ्रूट हमारे पेट में जाएगा, वो फ्रूट तुम्हारे में भी जाएगा। देखो ये वाला जो है ना, ये फ्रूट खा रहा है, अरे दूसरा वाला फिर गुस्सा हो जाता है, फिर ये क्या खाता है, अभी हम देखेंगे ये दूसरा वाला क्या खा लेगा। ओके, सिंस वी हैव द सेम स्टमक, हमारे पास एक ही पेट है और फ्रूट उसमें वो सेम स्टमक में जाएगा, उसी स्टमक में वो फ्रूट जाएगा। द अदर हेड केप्ट क्वाइट बट द डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द फर्स्ट हेड, जो दूसरा वाला ये है ना, ये जो गुस्सा हुआ है, अदर हेड, दूसरा सर चुप रहा, केप्ट क्वाइट यानी शांत रहा, लेकिन ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू टीच अ लेसन टू द फर्स्ट हेड, सबक सिखाने का। टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, टीच अ लेसन, आई विल टीच यू अ लेसन होता है ना। सो इसका मतलब है कि सबक सिखाने की, ये फर्स्ट हेड को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। वन डे, एक दिन, द अदर हेड फाउंड अ पॉइजनस फ्रूट, एक दिन ये जो है ना अदर हेड उसको पॉइजनस, पॉइजनस यानी जहरीला, पॉइजन होता है ना, पॉइजनस हो गया जहरीला, तो पॉइजनस फ्रूट मिला, जहरीला फ्रूट मिला। एज ही वॉज गोइंग टू ईट, जैसे ही वो खाने जा रहा था, एज ही वॉज, जैसे ही, एज का यूज़ होता है जैसे ही, स्टार्टिंग में एज यूज होता है, तो एज ही, जैसे ही वह, वॉज गोइंग टू ईट, जैसे वह इसे खाने जा रहा था, द फर्स्ट हेड क्राइड, पहले हेड ने चिल्लाया, डू नॉट ईट, इसे मत खाओ, बोलते ना डोंट डू इट, डोंट ईट इट, तो डोंट ईट इट, तो मतलब कि डोंट गो देयर, तो ये क्या होता है, डू नॉट, ये भी है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का ही है ये भी। तो जब हम ऐसे डू और डज को ऐसे बोलते हैं डोंट, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं शॉर्ट में डोंट। सो डू नॉट ईट इट, तो इसे मत खाओ, वी विल डाई, हम मर जाएंगे। बट द सेकेंड हेड डिड नॉट लिसन, ये जो हेड था ना गुस्से वाला, बट द सेकेंड हेड डिड नॉट लिसन टू हिम आउट ऑफ स्पाइट, लेकिन उसने उसके बारे में, उसने उसकी बात सुनी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुनी। लिसन टू हिम, डिड नॉट लिसन टू हिम, उसने उसकी बात नहीं सुनी। ही एट द फ्रूट, उसने फ्रूट खा लिया। द रिजल्ट वॉज दैट द पुअर बर्ड डाइड ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन द टू हेड्स, और बेचारा ये जो हेड था ये मर गया, ठीक है, ओके। सो ये क्योंकि इसका सर अलग है, तो इसने जो खाया ये इसके ही सर में रह गया, इसके ही गले में रह गया, इसलिए ये मर गया, ओके। सो द रिजल्ट वॉज दैट द पुअर बर्ड डाइड ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन टू हेड्स, ये जो अलग अलग हेड हैं इसकी वजह से ना ये मर गया, ठीक है, सिर्फ यही मरा, क्योंकि ये सर दो है ना, तो ये खा रहा है गले में, जो इसके जहर गया तो इसके सिर में गया जहर, तो यहाँ पे एक हेड है जो ये नहीं मरा, ओके, ये जिसने खाया उसने मरा, इसने इसको सबक सिखाने के लिए उसको मारने की कोशिश की कि चलो मर जाएंगे ऐसा करके, उसने नहीं सुनी गुस्से में, तो ये हुआ। तो कहने का मतलब है मोरल ऑफ द स्टोरी, सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन एंगर, ओके, या फिर किसी को हर्ट करने के लिए, या फिर जेलसी में हमें किसी के साथ उसको हर्ट करने के लिए, या जेलसी में हमें कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब यही है। आपके हर एक सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप चेक कर सकते हो। सेमेस्टर के भी जो क्वेश्चन पेपर हैं, यूनिट टेस्ट के भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो लास्ट में डाइजेस्ट के आंसर्स रहते हैं वो भी मैंने लिख के अपलोड किए हुए हैं। सो आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हो, और जो भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सारे जो भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ स्टोरीज़ की, ये आपके कमेंट पे ही, कमेंट बेस्ड ही है सारे, आपके कमेंट की वजह से ही मैं सारे वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश सीखनी थी, बहुत बच्चों को स्टोरीज चाहिए था, तो दोनों ही एक साथ आपके काम हो रहे हैं।
आप भी सजेशन दे सकते हो किस तरीके से मैं और वीडियोस मतलब कि यहाँ पे मैंने वैसे तो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया ही है, बट यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, जैसे ग्रामर और डिटेल में समझाना चाहिए, या किस तरीके का और भी आपको स्टोरी चाहिए, आप मुझे कमेंट बताइए। निबंध के अलग से प्लेलिस्ट हैं, उनके हिंदी निबंध, मराठी निबंध, राइटिंग स्किल्स, तीनों ही लैंग्वेज के हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, आप वो भी चेक कर सकते हो।